जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। दोस्तों, एक बड़ी समस्या लोगों को दिखती है कि गाय जब रखते हैं तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे गायों को रखें कि गाय स्वस्थ रहे। अभी हम दिल्ली के अंदर है और दिल्ली में ये गौशाला है, केशव गौशाला, और भाई साहब प्रवीण शेट्टी जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। और इस गौशाला का मैनेजमेंट कैसा आप देखना, इस गौशाला में गाय कितनी सुखी है वो देखना। अगर आप गाय रखना चाहते हो, गायों की सेवा करना चाहते हो, तो आपको अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप गिर गाय का फार्म भी अच्छी तरह से चला पाओगे। आप देखना, यहाँ पर दिल्ली के अंदर इन्होंने गौशाला बनाई है। इस गौशाला में खुले में घूमने की गायों को विस्तृत जगह है। इस गौशाला में गाय आराम से खुले में घूम सकती है। चारों तरफ आप देख लो मिट्टी है, और उधर एक कोने में इन्होंने शेड बना दिया। जो मैनेजमेंट के तरीका मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो देखना आप। पीछे वो शेड है सारा, वो शेड में पंखे लगे हुए हैं। जब गायों को छाया में जाने की इच्छा है तो छाया में चली जाए। और कोई पक्का फर्श नहीं है, ज़मीन ही थोड़ी सी ऊंची ले ली तो पानी वहाँ जाता नहीं है, तो कीचड़ वहाँ होता नहीं है। बाकी यहाँ गाय इस तरफ आ जाती है, आराम से घूमती है, आनंद में रहती है। गाय खुले में घूमती है। बीच बीच में ये ठान लगा दी है, और इन ठान के अंदर चारा डाल दिया। ये भी कम लागत के अंदर व्यवस्थाएं हो जाती है। इधर इन्होंने अपने मुर्गे जो चिच्चड़ हो जाते हैं गायों के लिए, जो मुश्किल होती है, जो कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को खाने के लिए मुर्गे है, बत्तख है, वो सारी इसके अंदर रह जाती है। और गाय बड़ी खुश है। आप देखना, गिर गाय के फार्म पे कई बार हम जाते हैं तो गाय बड़ी कमज़ोर दिखती है। यहाँ पर गाय सारी स्वस्थ दिख रही है। अब मैनेजमेंट में गाय कैसे रहनी चाहिए वो सारी चीज़ें आ गई। इधर आप आओ, पीछे शानदार आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, पीछे बछड़िया, ये खोलना भैया। पीछे बछड़िया इधर ये सारी आराम से घूम रही है। जब गाय दूध के टाइम में इधर चली जाती है, बाकी बछड़ियों को खुला छोड़ देते हैं। तो जब बछड़िया खुश है और बाहर दौड़ती भागती रहती है तो स्वस्थ होती है। आप इनके यहाँ बछड़िया भी देखना तो बड़ी स्वस्थ है। तो मैनेजमेंट में जो गायों को छाया चाहिए वहाँ छाया हो जाती है, बाकी खुले की जगह खुली हो गई। फिर जब सर्दी का समय आया है तो इसको पैक कपड़े से तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही बीच में इन्होंने ये कंडे लगाने के लिए जो आग लगा देते हैं, रात को कंडे लगा देते हैं इसके अंदर, और चारों तरफ ये जाली आ गई तो गाय गर्म मुंह न लगाए, उसको गर्मी ख़राब ना हो जाए। तो धुआं एक तो वातावरण शुद्ध करता है गोबर का, और उसके अलावा जब गर्मी का एहसास होता है तो गाय सारी इकट्ठी हो जाती है इसके चारों तरफ। ऐसा पिंजरा आप लगाते हो तो गायों के लिए भी आराम रहता है और बड़ी खुशी महसूस होती है गायों को। इस तरह से ये दाने बांटेगी। और सबसे बड़ी बात हरे चारे की, चारे के लिए बड़े परेशान रहे, फिर इन्होंने आसपास ही लीज़ पे ज़मीन ले ली। जब ज़मीन ली उस समय उसमें यूरिया डीएपी बहुत था, तो पहले वर्ष तो उत्पादन मिला नहीं, तो इन्होंने नेपियर है, मक्का है, जौ है, जई है, ज्वार है, इस तरह के चारे को यहाँ पे, इसके अलावा रिजका जो हमारे राजस्थान का है, गुजरात का है, वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे हरे चारे की गायों की व्यवस्था हो सके उस हिसाब से आसपास में ज़मीन ले ली। तो लागत के अंदर नहीं करते, आधे से भी कम रेट के अंदर वो उसके अंदर आ गए, तो मैनेजमेंट आसान हो जाता है आपके लिए। फिर पानी का बीच में व्यवस्था की हुई, तो गाय को जो पानी पीना है तो अपने आप आके यहाँ पानी पी लेती है। ऊपर कहीं पे आपको अगर लग रही है टेम्प्रेरी छाया चाहिए तो इस तरह का आप शेड बना दो ऊपर, तो टेम्प्रेरी छाया मिल गई गायों को। फिर दाने बाटे और चारे की बात, तो चारा भले ही सूखा चारा महंगा भी पड़ जाए, तो आपने यहाँ पर ज्वार का चारा, ज्वार की कुट्टी जो होती है वो मंगाई है राजस्थान से, तो इनकी ट्रांसपोर्ट समेत 18-19 रुपये 17 रुपये भी पड़ गई होगी। पर अच्छा खाने से गाय भी बड़ी हेल्दी रहती है, गाय भी स्वस्थ रहती है, गाय भी सुखी रहती है। अब इस गौशाला का दिल्ली के अंदर आप देखता है, ये कोई गाँव की बात नहीं है, दिल्ली शहर के अंदर है। सबसे बढ़िया गोपालक ग्वाला अच्छा होना चाहिए। इनके यहाँ बाड़मेर के हमारे गोपालक है, वो भी बड़े अच्छे हैं। फिर इसके अलावा गोबर और गोमूत्र जो होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसका जीवामृत बनता है। गोबर का भी इन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है, सारा खेत के अंदर जाता है। आसपास इन्होंने जो लिया हुआ है उस खेत के अंदर वो गोबर डाल के अच्छी सब्जी भी ले रहे हैं खाने को, और अच्छा चारा गायों के लिए भी आ रहा है। गाय शुद्ध खा रही है, गाय आनंद में रहती है। उसके अलावा जो आपका गोपालक साथी है, ये पीछे देख लो मुर्गे है, उधर पीछे वो बतख बैठे हैं आराम से, वहाँ देखो आप। तो ये सब चीचड़ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो तो गाय बड़ी सुखी रहती है। और गाय सुखी रहती है तो दूध भी अपने आप मिलता है, और उसके अलावा आपको खुशी और दूसरे वातावरण से आपका आनंद अलग ही हो जाता है। गोपालकों के लिए भी अलग से व्यवस्था कर रखी है रुकने की, उनकी भी व्यवस्था अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप फार्म सक्सेसफुल चलाओगे, आपका फार्म अच्छा होगा, गाय स्वस्थ रहेगी, गाय सुखी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल।